हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से। आप लोग मुझे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। लाइक आपने कभी सोचा है, जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने इफ इज यूज किया, राइट। इफ इज स्टेटमेंट यूज किया, प्लस फिर ओनली इफ स्टेटमेंट यूज किया। बाद में फिर हम लोगों ने नेस्टेड इफ इज या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी, मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड स्टेटमेंट। ये हम लोगों ने सब पार्ट अभी तक कवर कर लिया है। तो कभी आप लोग ने सोचा है कि सिंपल डिसीजन के लिए पूरा इफ इज लिखना ना पड़े, सिर्फ एक ही लाइन में रिजल्ट मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कंडीशन सिंपल जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूशन हम लोग कर लेंगे। बट अगर हमें कोई स्टेटमेंट में क्या, जब हमें कोई कंट्रोल देना होता है, बट अभी इससे पहले कैसे एक लाइन दो लाइन कंपलसरी, कम से कम आप एक या मोर देन वन लाइन का कोड तो सिंपली अपने को लिखना ही है, जो भी हम लोगों ने पिछले बार देखा था, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए। बट क्या ये पॉसिबल है कि वन लाइन में ही आप लोगों का कंडीशन चेक हो जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए? क्या ये पाइथन में पॉसिबल है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देना। ठीक है, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ बता देती हूँ। ठीक है, तो पाइथन में ये पॉसिबल है कि वन लाइन में ही आप लोग कंडीशन स्टेटमेंट डाल सको और आपका जो भी एग्जीक्यूशन है वो आप वहाँ पे कर सको। इसे बोलते हैं स्पेशल ट्रिक है, इन पाइथन के अंदर में ये अवेलेबल है। और इस ट्रिक का जो नाम है, जैसे कि मैंने लिखा भी है, टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, जो कि हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम सब यही जानने वाले हैं कि लाइक टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है ना, कहाँ उसको यूज करना है और कैसे उसको यूज करना है, क्या उसका सिंटैक्स है, प्रैक्टिकली उसको कैसे करके देखना है। तो ये सब चीजें आज हम लोग इस सब जो भी वीडियो के अंदर में आज हम इस सब के बारे में देखना है अपने को। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, थेरी भी देखेंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और प्लस फिर हम लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जो भी चीज़ हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखेंगे वही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर, पहले हम लोग लिख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग। ओके, तो आज अपने को क्या देखना है, टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला क्वेश्चन अपने दिमाग में पहले आना चाहिए कि एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ टर्नरी। ठीक है, ये होता क्या है पहले आज अपने को वो देखना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, वो सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है। किसका शॉर्टकट है? इफ इस स्टेटमेंट का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लाइक इसका थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर, इससे पहले हम लोगों ने इफ इज देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, इफ इज स्टेटमेंट। इफ इज स्टेटमेंट भी देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका नेस्टेड भी देखा कि उसके अंदर में कैसे लाइंस ऑफ कोड्स रहते हैं, उसका सिंटैक्स क्या रहता है, वो सब चीजें अभी हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ने क्लियर किया था। ठीक है, इफ ब्लॉक रहेगा, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फर्स्ट कंडीशन है, अगर वो आपकी ट्रू आ रही है, तो वो क्या होगा, वो इस ब्लॉक के अंदर आके जो भी आपने इसके अंदर पार्ट लिखा होगा वो आपका डिस्प्ले में दिख जाएगा। बट अगर ये वाला फर्स्ट कंडीशन अगर आपकी टोटली फॉल्स हो जाती है, तो वो डायरेक्टली इस पार्ट में आके जो भी आपने इस पार्ट में लिखा होगा वो पार्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे। ये चीजें हम लोग ने इफ स्टेटमेंट में देखी हुई थी। बट बात अभी करनी है अपने को टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये इफ इल्स है, इफ इल्स में देखो कम से कम एटलीस्ट मोर देन वन लाइन तो है ही। इफ स्टेटमेंट रहेगा, फिर आप लोग का जो भी लॉजिक लिखना है वो लिखना है, फिर इस पार्ट है, फिर मतलब कम से कम मोर देन टू लाइन्स तो है ही इसके अंदर में।
बट इसी का अगर लिखने जाएंगे, जैसे अभी हमें ऑड और इवन नंबर निकालना है, एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। बट ये करने से पहले हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, सब चीज़ें पहले सिंटैक्स जो भी है इफ एल्स का वो पहले देखना होता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हमें वो सब जो भी फ्लो है, जो भी उसका एल्गोरिदम है, उसका यूज़ करके हमें अपना कोड लिखना होता है, ठीक है। तो कम से कम इस जैसे ऑड और इवन नंबर है, कम से कम समझ लो आप लोगों को यहाँ पे 5 मिनट बहुत हो गए, 5 मिनट बहुत हो गए ये वाला कोड लिखने के लिए इफ एल्स यूज करके, ठीक है। बट इसके अंदर में इसका ये अल्टरनेट ऑप्शन क्यों निकाला है, क्योंकि आपका टाइम स्पीड जो है आपके कम करने के लिए, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट में काम करना होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे होंगे एज अ एक प्रोफाइल पे, जो हमारे पास ऑलरेडी टीम वर्क होगा, टीम वर्क के अंदर में हमें जो काम दिया हुआ है वो हमें टाइम पे डेडलाइन पे पूरा करके उन्हें देना होता है, तो स्पीड बहुत मैटर करती है कोडिंग के अंदर में, ठीक है ना। तो उसके लिए ही इसी पाइथन के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को सीखनी चाहिए, ताकि अपने जो भी प्रैक्टिकल है या फिर अपना कोडिंग है वो क्या होनी चाहिए, अपना स्पीड बढ़ना चाहिए, जहाँ पे अपने को 10 मिनट या 5 मिनट लगे, अगर वो चीज़ अगर आपकी 1 या 2 मिनट में होगी तो आपका ही उसमें क्या होगा, टाइम बचेगा और उसी पर्टिकुलर टाइम में आप दूसरी चीज कर पाओगे, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इफ इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर किया है ये जस्ट लाइक अ शॉर्टकट है इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स लिख देती हूँ, किसका सिंटैक्स, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा साइज का कम कर देते हैं, सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स है लाइक वैल्यू लिया, वैल्यू इफ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इफ ट्रू, कौन सी वैल्यू देनी है इसे, इस टाइम पे जो ये साइड जो लिखा है मैंने अभी, वैल्यू इफ ट्रू, इसमें रहेगी आपकी पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको ये करनी है, एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें ऑड और इवन नंबर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, समझो मैंने यहाँ पे डालना है कि इवन नंबर, तो ये बचा कौन सा, ऑड नंबर, ठीक है। तो मैंने पहली वैल्यू कैसे दी, समझो ऑड नंबर, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी थी ऑड नंबर, और यहाँ पे मैंने डाल दी कंडीशन। अभी इसके अंदर में पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। इफ condition is इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स, अंडरस्टूड, बस। अभी इसका सिंटैक्स आप लोग देखना और इसका सिंटैक्स देखना, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। इसके अंदर में सिंटैक्स के अंदर में 1 लाइन में ही सब चीजें हो गई, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मोर देन 2 लाइन समझ लो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर में, बट इफ इसके अंदर में आपको एटलीस्ट कम से कम 4 लाइन का कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट के लिए अलग से लाइन हो गई, उसके बाद उसका कोड जो आपको लॉजिक लिखना होगा वो अलग से हो गया, फिर इस पार्ट के अंदर में जो आप लोग लिखोगे लॉजिक, मतलब कंपलसरी 4 लाइन तो लगने ही वाली है, बट यहाँ पे आपको कंपलसरी 1 लाइन ही लगेगी, अगर आपका एकदम शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपका लॉजिक एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आपका टर्नरी ऑपरेटर का जो भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर में वैल्यू इफ ट्रू, इफ कंडीशन, ठीक है, पहले आपको क्या देनी है, ट्रू वैल्यू देनी है सबसे फर्स्ट में, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इफ कंडीशन यूज करनी, जो भी आपकी कंडीशंस होगी वो सब चीजें आपको वहां पे यूज करनी है, ठीक है। एंड देन इस पार्ट आएगा, इस पार्ट के अंदर में क्या होगा, वैल्यू इफ फॉल्स, जो फिर आपकी वैल्यू रहेगी फॉल्स वाली वो आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो लाइक, मतलब टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर इन पाइथन इज द 1 लाइन शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड है ये किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। लाइक इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये अलाउ करता है, और हम इसको असाइन भी कर सकते हैं, पूरी जो भी हम लोग लिखा है इसको हम असाइन भी कर सकते हैं एज अ एक वेरिएबल में, एक सिंगल लाइन में, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो समझ में आ रहा है कि इफ इसका अल्टरनेटिव पार्ट है टर्नरी ऑपरेटर, और ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसका स्पीड बढ़ाने के लिए, जहाँ पे आपको 4 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है वहां पे आप लोग सिर्फ क्या करोगे,
सिर्फ आप लोगों को सिर्फ वन लाइन, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन पकड़, नहीं तो दो लाइन पकड़ लो, उतनी ही लाइन आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग टू लाइन पकड़ लो, सिर्फ टू लाइन ही यहाँ पे आपको लगेगी, बट यहाँ पे आपको कंपलसरी चार लाइन लगने ही वाली है, ठीक है। तो इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्नरी ऑपरेटर एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हो कि इसका सिंटेक्स बता सकते हो और फिर इफ एल्स का सिंटेक्स बता सकते हो। और यहाँ पे मोर देन आपको सिर्फ टू लाइन से लिखनी पड़ती है, यहाँ पे आपको फोर लाइन से लिखनी पड़ती है। और थर्ड आप पॉइंट ये बता सकते हो कि स्पीड कम करने के लिए इफ स्लाइडर के अंदर में जहाँ पे आपका कोड 5 मिनट में होता है, वहीं पे आपको यहाँ पे कोड 2 या 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आपको 2 या 3 पॉइंट भी अगर बताया तो जस्ट लाइक कि हाँ आपको उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अभी अपने को ये भी हम लोग ने जाना कि ऑपरेटर के अंदर में सिंटैक्स इसका कैसा है, ठीक है ना। और क्यों इसका अल्टरनेटिव पार्ट भी आपको पता होना चाहिए कि फिर इसका अल्टरनेटिव पार्ट कौन सा है, टर्नरी ऑपरेटर। इसको कब यूज करना चाहिए, ठीक है, जब आपको मतलब बोला गया हो क्वेश्चंस के अंदर में कि आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है, नॉट यूजिंग द इफ इज। तो मतलब जैसे कि अभी हम लोग का क्वेश्चन है ऑड और इवन का, ठीक है। तो ऑड और इवन जो भी अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो इसके लिए इफ तो लगेगा ही लगेगा। बट इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन, अगर आपको 1 या 2 मिनट में चीजें सॉल्व करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जब आपको एक मतलब स्पीड में आपको क्विकली डिसीजन मेकिंग लेना हो तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया ऑर्डर इवन, और दूसरा एग्जांपल हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि स्टूडेंट को हम लोग पास करना है या फेल करना है, तो ये सब चीजें हम किस में भी कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें इफ में भी होती है, बट ये सब चीजें अल्टरनेटिव पास और फेल हो गए, ऑड इवन नंबर हो गए, जो इफ में चीजें जो भी यूज होती है वही चीजें टर्नरी ऑपरेटर के अंदर में भी यूज होती है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? तो अभी हम लोग ने इसका सिंटैक्स तो देख लिया कि कैसे कैसे करना है चीजों को, ठीक है ना, कि अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो सब चीजें समझ में आएगी। पॉइंट क्लियर हुए सब लोगों के? जो भी मैंने पॉइंट बताया है वो पॉइंट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं पहले सिंटैक्स लिख देती हूँ इसका, जो भी हम लोग ने सिंटैक्स इसका देखा था। सिंटैक्स से फिर सिंटैक्स का ही इम्प्लीमेंटेशन करना है क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू रहेगी, ट्रू वैल्यू, इफ ट्रू, ट्रू वैल्यू रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी इफ कंडीशंस, कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इस पार्ट, अभी यहाँ पे जगह कम है इस वजह से मैंने वन लाइन लिया नहीं है, सेकेंड लाइन में वो आ गया है, ठीक है। और इसके अंदर में रहेगा वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अभी इसी को ही अपने को क्या करना है, इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। सिंटैक्स अपने सामने है, अभी सब अपने को क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन से क्या होगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें कि और कैसे इसको करना है, ठीक है। चेक स्टूडेंट पास और फेल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, टू चेक स्टूडेंट पास और फेल, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स अपने को मिलेंगे, ठीक है, तो समझो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिए, मार्क उसके लिए मैंने 45, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मार्क्स लिए मैंने 45, ओके। अभी मैंने यहाँ पे लिया, एक वेरिएबल ले रही हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट निकालना है ना, मुझे डिसीजन निकालना है कि बाबा वो फेल है या पास है। तो वो जो रिजल्ट है किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर में स्टोर होना चाहिए, तो मुझे उसके लिए एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल लिया मैंने। अभी इस वेरिएबल के अंदर में मैं यूज करूंगी पास कंडीशन। पास मतलब कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू कौन सी वैल्यू हो गई मेरी, पास वैल्यू हुई। और यहाँ पे मैं अभी यूज करूंगी इफ मेरे जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर 40 है तो वो पास का जो भी स्टेटमेंट होगा वो पास वाला आ जाएगा, अगर 40 से ज्यादा है तो। बट अल्टरनेटिव कंडीशन क्या होगी अपने इस, अगर 40 से अगर कम हो गए तो फिर क्या हो जाएगा वो डायरेक्टली फेल, राइट। अभी जस्ट क्या करना है, रिजल्ट, बस इसी पार्ट को अपने को ऐसे ही सॉल्व करने क्वेश्चंस को। ये जो भी इफ स्टेटमेंट है उससे बहुत आसान है, बस लिखने में थोड़ा सा लगता है अपने को क्रिटिकल है क्योंकि सब कंडीशन वन लाइन में अपने को यूज करनी होती है, ठीक है ना। बट ये मतलब सॉल्व करने में बहुत इजी है,
ठीक है ना। तो इसका ऐसा इशू नहीं है कि मतलब नहीं सॉल्व करने आएगा, इफ एल्स ही यूज़ करो। इफ एल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, बट ज़्यादातर अगर क्वेश्चन में अगर आ गया कि नहीं आपको इफ एल्स यूज़ नहीं करना है, आपको टर्नरी ऑपरेटर ही यूज़ करना है, तो उस टाइम पे आपको यही यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखो ये वाला क्या हो गया, मार्क्स हो गए इसके, ठीक है। इसमें मार्क्स मैंने क्या दिए हैं, 45 मार्क्स दिए हुए हैं। और मैंने ये किस में स्टोर किया हुआ है, एक कंटेनर के अंदर में। किस कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्व किया है, ये जो पूरा वाला पार्ट है वो सब किसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर में। और रिजल्ट मेरा कहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले वो 45 देखेगा, 45, ठीक है। पास वाली वैल्यू कब आएगा, पहले वो कंडीशन मैंने क्या दी थी यहाँ पे, जो भी मेरे मार्क्स से क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है क्या, ऑब्वियसली मेरे 45 ज़्यादा है 40 से, तो मेरी कंडीशन क्या हो जानी चाहिए थी, ट्रू। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रू। ट्रू इन द सेंस, तो वो कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूशन उसने करना चाहिए था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कि उसने मुझे एग्जीक्यूशन करके, अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली भी, तो ये वाला पार्ट क्या करना चाहिए, उसने एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। बट अगर 40 से नीचे है, 40 से नीचे का मतलब जैसे कि 35 है, तो 35 है इन द सेंस ये क्या है, इसमें जो मैंने कंडीशंस दी हुई है क्या वो सेटिस्फाइड होती, नहीं होती। अगर नहीं होती तो क्या प्रिंट होता, फेल प्रिंट होता, राइट। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को करके देखना है। ये मैं क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आपको पता ही है मैंने मैंने क्या लिखना था, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस, ठीक है। टू चेक, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर ले ताकि दिखने में आसानी हो। टू चेक स्टूडेंट इज पास और फेल, अपने को ये चेक करना है फेल बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अभी टू चेक स्टूडेंट पास और फेल बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, अभी सेम जो मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था वही मैं भी यहाँ पे दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया मार्क्स इज इक्वल टू 45, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया रिजल्ट इज इक्वल टू, तो अपना अभी अभी 45 दिया है तो क्या आना चाहिए, अपना पास आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन के अंदर में मैंने क्या दिया था कि 40 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। मैंने लिखा पास, और इफ मेरे मार्क्स अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 40 है तो पास प्रिंट करो, अगर नहीं है इज तो फेल प्रिंट करो, ठीक है। इसको भी रन करके देखते हैं। ओके, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं दी है, राइट। सी पास, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सी मार्क्स लिया, रिजल्ट में हम लोगों ने दिया, कंडीशंस भी यूज की, ठीक है ना। और प्लस फिर हम लोगों ने क्या किया, उसका स्टेटमेंट भी दिया और रिजल्ट प्रिंट भी करके लिया, वो उसने क्या बताया, पास। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 31 लिया, तो क्या आना चाहिए, कंडीशन ऑब्वियसली मेरी फॉल्स है, तो फॉल्स है इन द सेंस कौन सी कंडीशन आनी चाहिए, फेल, सी। अंडरस्टूड। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी एक ना वापस से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा सा और आपको आसान हो जाएगा समझने में। समझो मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहेगा कि फाइंड मैक्स नंबर ऑफ, पहले क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना क्वेश्चन को समझ लो कि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है, क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे जो भी आपने सीखा होगा, ठीक है ना।
तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस क्या दिया है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया है, फाइंड मैक्स नंबर ऑफ टू नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स, मतलब टू नंबर्स अपने को लेना है। समझो मैंने इसको ऐसे कर देती हूँ, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। फाइंड मैक्स नंबर ऑफ टू नंबर के लिए ऑब्वियसली मुझे दो नंबर्स लेंगे। समझो मैंने लिया यहाँ पे 20, 10 लिया और यहाँ पे लिया 20, ठीक है। समझो मैंने a इज इक्वल टू लिया 10 और b इज इक्वल टू लिया मैंने 20, ठीक है। दो नंबर हो गए, ये वाला पार्ट मेरा क्लियर हो गया, टू नंबर्स। अभी फाइंड मैक्सिमम नंबर, अभी मैक्सिमम नंबर इसमें से कौन से हैं, इसके लिए हम लोग ने ऑपरेटर सीखे हुए थे, जिसके अंदर में हम लोग ने रिलेशनल ऑपरेटर, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब चीजें हम लोग ने देखी हुई थी, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों में से ढूंढना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। अगर मुझे मैक्स नंबर ढूंढना है इन बिटवीन टू नंबर, सिंपल सी बात है, मुझे रिलेशनल ऑपरेटर्स लगेंगे। और मुझे इसमें से भी क्या ढूंढना है, मैक्स। मैक्स मतलब क्या, ग्रेटर। ग्रेटर मतलब मुझे ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, राइट ना। तो इसका मतलब कंडीशंस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अभी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करें। टर्नरी ऑपरेटर के लिए तो मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। तो समझो मैंने यहाँ पे लिया एक रिजल्ट मैक्स करके, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर में फिर मैं क्या यूज करूंगी, टर्नरी ऑपरेटर। अभी टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी। जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन कैसे आएगी मेरी, इफ, अभी मेरा यहाँ पे ए है, ए ग्रेटर देन बी। अगर a इज ग्रेटर देन b होगा तो क्या होगा, a यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, और जो इस वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर में क्या प्रिंट होना चाहिए, b प्रिंट होना चाहिए। आया समझ में। बस अभी इसको अपने को क्या करना है, चीजें समझ में आ गई कि कैसे क्या करना है। ये मेरा रफ, ऐसे ऐसे रफ बुक के, ये मतलब समझ लो कि रफ काम किया है मैंने। अभी ये सब चीजें कोडिंग के अंदर में आ रही है क्या, नहीं, ऐसे मैं लिखूंगी तो मुझे तो एरर बताएगा। बट अभी बस इसको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग के अंदर में, तो मैं कैसे करूंगी, सिंपल से यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और b इज इक्वल टू मैंने लिया 20, ठीक है। ये मेरा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, अभी हो गया। मैं यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल जिसके अंदर में टर्नरी ऑपरेटर ये होगा मैक्स, इसको ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अभी इसके अंदर में मुझे क्या यूज करना है, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया a, क्योंकि मुझे दोनों नंबर में से एक नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने a प्रिंट होगा पहले, कब प्रिंट होगा a, तब होगा प्रिंट जब a ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो a प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, b प्रिंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मेरा ये वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर में आ जाएगा, रिजल्ट मैक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों चीजें यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, a एंड b। उसके बाद फिर इसका जो भी पार्ट होगा वो किसके अंदर में आ जाएगा, किसके अंदर में आ जाएगा, वो इसके अंदर में आ जाएगा, राइट। और प्लस फिर जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा तो इसके अंदर में वो पार्ट कंप्लीट होकर स्टोरेज हो जाएगा। बट अभी ये वाला जो पार्ट है, अभी मैंने अगर इसमें देखूं, ए 10, क्या 10, अभी समझो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, 10 इज ग्रेटर देन 20, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 छोटा है 20 से। तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हुई है तो फॉल्स के लिए मैंने क्या दिया हुआ है, इस के अंदर में क्या है, बी। तो मेरा आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, 20। तो इससे समझ में आएगा ना कि हाँ, दोनों नंबर्स में कौन सा ग्रेटर नंबर है, 20 नंबर ग्रेटर है। अभी यही चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं हम लोग कैंसल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी लिया मैंने रिजल्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट मैक्स इज इक्वल टू a if a is greater than b, कंडीशन यूज कर लिया, और is b, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, प्रिंट रिजल्ट मैक्स, ठीक है। अब इसको करते हैं रन आउट, सी 20। अभी ना हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं डिजिट को। समझो मुझे अभी बी मेरा आया है ना, यूज केसेस चेक करना भी सीखो कि जो सच में हम लोग इनपुट दे रहे हैं क्या वो सच में सही आ रहा है क्या नहीं। अभी तो उसने स्टार्टमेंट में दे दिया कि बाबा बी इज इक्वल टू 20 इसने दे दिया, बट अभी समझो यहाँ पर 40 दिया मैंने, तो क्या सच में वो ए ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो ले रहा है।
मतलब इन द सेंस अपना कोड कहीं से भी अगर चेक करोगे तो अपना कोड करेक्ट ही आएगा। तो इसे बोलते हैं यूजर्स चेक करना, मतलब केसेस देखिए उसको, जो भी आपने कोड किया है उसको चेक करना, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। और साथ में आप लोग को मैं एक ये भी दे रही हूँ क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। पहले वाले जो आप लोग को याद होगा, तो पहले के जो भी मैंने इससे पहले का जो वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर मैंने पीडीएफ दी हुई है ऑलरेडी। जब मैंने इफ स्टेटमेंट लिया था ना, इफ नेस्टेड वाला, उसमें मैंने पीडीएफ दी हुई है। तो उसी क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, इफ इसमें स्टेटमेंट में क्या करके देखना है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर में सॉल्व करके देखना है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर में क्या करके देखना है, आप लोगों को सॉल्व करके देखना है। तभी मैं यहाँ पे उसमें एक एड ऑन क्वेश्चंस भी है, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। जैसे मैंने बोला भी था आप लोगों को, ऑड और इवन का नंबर भी आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। चेक ऑड और इवन बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। और यहाँ पे आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी उसमें ऐड कर देना और सॉल्व करना बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अपने जो भी इससे पहले के जो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा एक लाइक सीक्रेट पॉइंट टाइप था, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट अगर आपको, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर इन्फोसिस है, मतलब जो भी एकदम टॉप लेवल की कंपनीज है, उसके अंदर में ये ना ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछता है। वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि हाँ इफ इसके अंदर में, या ये तो मेन चीज़ है, मतलब नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं कोई पूछता। बट नॉर्मल चीज़ भी आनी चाहिए आपको, साथ साथ में आप लोग को एडवांस चीज़ें भी आनी चाहिए। दोनों को कंबाइन होना चाहिए, तभी आप लोग आगे जाओगे। अदरवाइज फिर नॉट पॉसिबल टू कि हाँ आप लोग को जाना भी है टॉप कंपनी में और आप लोग को चीज़ें नॉर्मलाइज में सीखनी है, तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा पुश करना होगा और चीज़ें आपको अलग अलग सीखनी पड़ेगी, जो भी एज पर इंडस्ट्री लेवल के लिए है, ठीक है ना। तो गाइस, ये वीडियो के अंदर में हम लोगों ने पूरा टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर का एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन देखा है कि कैसे यूज़ करना है, उसका सिंटैक्स कैसा है, कंपैरिजन भी देखा हम लोगों ने, प्रैक्टिकल भी किया, प्लस एक्सप्लेनेशन भी दिया ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और आप लोग अभी इजीली पाइथन के अंदर में जो इफेस यूज़ करते हो, साथ साथ में अल्टरनेटिव टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यूज़ करोगे तो उससे ही आप लोगों को क्या होगा, स्पीड भी कम होगी और चीज़ें आपकी अच्छे से एक्सप्लोर भी होगी, और आपका एकदम प्रोफेशनल भी आएगा कि हाँ चीज़ों को अगर स्पीड अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो उसी टाइम में आप दूसरी चीज़ भी कर सकोगे, राइट ना। ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आपके मिस ना हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।